अनिरुद्ध साहब का सवाल आया है अदानी टोटाल पर, ये नई एंट्री करने की बात कर रहे हैं, क्या करना चाहिए अभी यहाँ? सर अगर ट्रेडर हैं तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी खत्म हो चुकी है ये पूरे अदानी ग्रुप में। हाँ। अगर इन्वेस्टर हैं तो अभी थोड़ा समय वेट कीजिए, जब नया पैटर्न डेवलप होगा तब देखेंगे। वही बात है ना, शेयर से मोहब्बत नहीं करनी है। हाँ। अदानी का काम खत्म, अब सांप निकल गया, अब लकीर पीट रहे हैं। जब मौका था तब लेके बैठना चाहिए था, अब सांप निकल गया, अब लकीर पीटने से कुछ नहीं होगा। नई चीजें खोजनी पड़ेंगी तब नया पैसा बनेगा। ओके, दीपक जैन साहब पूछ रहे हैं कि जमुना ऑटो 112 पे उन्होंने ले रखा है, यहाँ क्या करें? जमुना ऑटो हमको अच्छा लग रहा है सर, थोड़ा सा पुल बैक लिया है। स्टॉक जब तक होल्ड कर रहा है 102 के ऊपर, 100 102 के ऊपर, मोस्ट लाइकली स्टॉक में 120 125 तक की रैली बनेगी। ओके, इसके अलावा शशि भूषण प्रधान साहब के पास लक्ष्मी केमिकल के शेयर हैं 224 रुपए के दाम पे, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के, यहाँ क्या करें? नहीं निकला सर, 224 के ऊपर नहीं निकला। उस दिन ब्रेकआउट जो 15 सितंबर का फेल किया था, लॉन्ग लिक्विडेशन 209.50 तक आनी है, वहां तक आ गई है। तो 209.50 के आसपास अगर कोई भी बुलिश एविडेंस मिलता है तो वापस बाहर रहेंगे, और नहीं मिलता है तो फिर स्टॉक को कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि पीछे जितना इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन आया है, प्रोबेबली 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते और समय लगा सकता है, बट ये इट कैन मूव बिग। सो मैं अभी इसमें बहुत जल्दी बेरिश नहीं होने वाला। ओके, AGIL इंफ्रा, ये स्टॉक को आप ट्रैक कर पा रहे हो क्या? मेरे को तो नहीं मिल रहा। AGIIL के नाम से सर ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है। हमने आज ही प्रॉफिट बुकिंग डाली है अपने क्लाइंट्स को। पीछे 3 बार हमने बाई दिया था, 7-7% रिटर्न मिल चुका है, आज हमने रिस्क फ्री कराया है। ओके, ये AGI इंफ्रा की बात हो रही है। अच्छा, 1218 रुपए पे कामकाज कर रहा है। एनीवेज, एक सवाल RS इंफ्रा पे आया साक्षी मित्तल जी का, 157 रुपए के दाम पे उन्होंने लिया है। शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म कैसे देख रहे हो आप इसे? RS इंफ्रा जी। एरिस RS इंफ्रा, अच्छा, ARIS। एरिस इंफ्रा। तो इसमें 1 लेग मूव अप में प्रॉफिट हम बुक कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 174 का हाई था, 179 का टारगेट था। पुल बैक में वापस 153.75 अगर रीटेस्ट करता है, ऑन बुलिश एविडेंस हम वापस से बाई करेंगे 179 तक के लिए। कुणाल खरबंदा साहब का सवाल है दुबई से, ये भारत गियर और भारत सीट दोनों पे आपकी राय जानना चाहते हैं। भारत सीट तो 2-3 दिन से सर्किट था, पता नहीं आज भी सर्किट है कि नहीं है, लेकिन भारत गियर्स क्या करना चाहिए इसमें? भारत गियर तो सर ब्रेकआउट दिया है 84 डेज के इसका बॉक्स पैटर्न का। ऑन फ्राइडे 19 सितंबर वॉल्यूम राइज 2.6 मिलियन का था अगेंस्ट 1,28,000 के वॉल्यूम। अगले दिन भी इंस्टीट्यूशन कैंडल थी, अगला दिन शांत रहा, आज वापस से अप मूव है। 2524% वॉल्यूम राइज है, 3.4 मिलियन का वॉल्यूम है। तो स्टॉक अच्छा लग रहा है। ऊपर में करीब करीब 140 145 तक का टारगेट होना चाहिए, लेकिन अब स्टॉप लॉस टाइट कर लेना चाहिए 110 रुपए के आसपास। दूसरा भारत सीड, ये आप सही कह रहे हैं, सर्किट टू सर्किट चलने वाला सर्किट लग रहा है काउंटर में, आज भी सर्किट पे ही है, तो एक बार के लिए होल्ड करना चाहिए। आज का लो आपका अपडेटेड स्टॉप लॉस होगा, फ्रेश ऑल टाइम हाई लगता हुआ दिख रहा है, ऑलमोस्ट फ्रेश ऑल टाइम हाई पे। अगर इसी तरह सर्किट लगता रहा तो 195 199 तक जा सकता है। क्लोज या लोअर सर्किट के स्टॉप लॉस से ट्रेल करते जाना चाहिए स्टॉक को। ओके, इसी श्रृंखला में भारत सीट, क्योंकि आपने बात की, एक कंपनी देखना मशीनो प्लास्टिक्स, ये भारत सीट की ही कंपनी है। ये 523248 इसका BSE कोड है, और ये आज अपर सर्किट पे भी लगा हुआ है 20% का। सो ये दोनों कंपनियां, मशीनो प्लास्टिक्स भी और भारत सीट भी, दोनों मारुति की सबसे बड़े सप्लायर है। एक सीट देता है और एक मारुति का पूरा बोनट प्रोवाइड कराता है, तो मारुति को शायद फॉलो अप कर रहा है। तो मशीनो प्लास्टिक कैसे देख रहे हो आप? सर ये स्टॉक, इसमें एक ही दिक्कत थी कि 250 करोड़ से नीचे इसका मार्केट कैप था, इसलिए हमारी वॉच लिस्ट में आया नहीं तो ये परफेक्ट कप एंड हैंडल पैटर्न का आज ब्रेकआउट आया है। 282 दिन का कप एंड हैंडल था, आज ब्रेकआउट आया है 3091% वॉल्यूम से, 70,000 का एवरेज वॉल्यूम है, बट एवरेज वॉल्यूम इसका 2200 शेयर का है, तो लेना बेचना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। बट अगर उस चीज को आप इग्नोर कर सकें, इलिक्विड काउंटर है, अगर उस चीज को इग्नोर कर सकें तो स्टॉक में 500 रुपए तक की अपसाइड बन सकती है, जो कप एंड हैंडल पैटर्न का वॉल्यूम है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 50 डे एवरेज वॉल्यूम केवल 2200 शेयर का है, तो लेना बेचना मुश्किल रहेगा।
अच्छा, तीसरी कंपनी भी देखना इसी ग्रुप में, वो है एनडीआर ऑटो। एनडीआर ऑटो को भी सेम ग्रुप की कंपनी है वो भी। ये पूरा रेलन ग्रुप की कंपनी है, जिसमें आती है एक तरफ एनडीआर ऑटो, भारत सीट और ये मशीनो प्लास्टिक, और दूसरी तरफ आता है शारदा मोटर्स। तो इसको आप कैसे देख रहे हो? सर इसमें लगभग 150 दिन का एक कपनाडल पैटर्न का ब्रेकआउट था, उसको 2 बार रीटेस्ट किया 945 के आसपास। यहां से अगर रिवर्सल मिलता है तो ऊपर में 1200-1250 तक जा सकता है। इसका एवरेज वॉल्यूम अच्छा है, 15,500 का एवरेज वॉल्यूम है, तो एंट्री एग्जिट आपको आराम से मिल जाएगी। 5 क्वार्टर में ईपीएस ग्रोथ भी डबल डिजिट में, सेल्स ग्रोथ भी राइस पे है, मतलब क्वार्टर ऑन सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो राइस पे है। ऑपरेटिंग मार्जिन 8% के आसपास स्टेबल है, तो फंडामेंटल फ्रंट पे अच्छा है। टेक्निकल फ्रंट पे बॉक्स बना हुआ है, ऊपर में 1200, नीचे में 960, जो बार बार रिटेस्ट कर रहा है, तो 960-1200 की रेंज है। जिस भी दिन रेंज ब्रेकआउट आएगा रेंज एक्सपेंशन प्ले बनेगा, बट फिलहाल के लिए रेंज के मिड पे है, तो प्रोबेबिलिटी है कि रेंज टॉप 1200 जा सकता है। ओके, सो ये एक राय आपको दी गई। वैसे फंडामेंटल वाइज तीनों ही कंपनियां अच्छी हैं, खराब तीनों नहीं है, बट टेक्निकली एक चेक लेना जरूरी था, इसलिए बात कर रहा था। अब एक सवाल आया है आकांक्ष महाजन साहब का, ये पूछ रहे हैं कि एनबीसीसी 97 रुपए के दाम पे खरीदारी है, क्या करना चाहिए इसमें? तो देखिए सब डेड काइंड ऑफ काउंटर है। हालांकि एनबीसीसी जिस हिसाब के लक्षण दिखा रहा है, अगर ये 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते लगा के 125-128 की रेंज में आया तो मे बी आई कैन चेंज माई व्यू, बट मेरे को डेड कैटेगरी में दिख रहा है स्टॉक्स। टेक्निकली फंडामेंटली तो कंटिन्यूअसली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 5 क्वार्टर के रिजल्ट देख रहा हूँ, डबल डिजिट ईपीएस ग्रोथ है, डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ है, ऑपरेटिंग मार्जिन 4% के आसपास स्टेबल है, तो फंडामेंटली तो एकदम अच्छा है। लेकिन जो बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है उसको नेगेट करने के लिए 130 रुपए निकालना पड़ेगा। जो लास्ट 5-6 दिन का जो मूव दिख रहा है, ये अटेम्प्ट तो मार रहा है निकालने का, तो मेरा व्यू 130 के ऊपर कंप्लीटली बुलिश हो जाएगा। लेकिन जब तक 130 नहीं निकलता है मैं थोड़ा सा अवॉइड करने के मूड में हूँ। सेल नहीं बोलूंगा क्योंकि अटेम्प्ट मार रहा है 130 निकालने का, तो एक बार कोशिश करने देना चाहिए स्टॉक को। ओके, एसबीआई के शेयर हैं सुरेंद्र कौर जी के पास 755 रुपए के दाम पे, क्या करना चाहिए इसमें? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर दीजिए। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सर एसबीआई तो ऑल टाइम हाई जा रहा है, मतलब पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स अगर हम यहाँ से 1000 पॉइंट की अपसाइड की बात कर रहे हैं तो बिना एसबीआई के तो हो ही नहीं सकता। और एसबीआई मेरे को याद है मतलब मनी 9 पे 824 रुपए से मैं बता रहा हूँ, ऑल टाइम हाई 894 आ रहा है, और उसके ऊपर एक्सटेंशन लेगा तो 1000 रुपए तक निकल जाएगा। दिस विल बी द बिगेस्ट परफॉर्मर। इसके बिना पीएसयू इंडेक्स जो हम बात कर रहे हैं 8800 की, वो नहीं कर पाएगा। इसका चलना तो लाजमी ही है। रुचिका जी का एक सवाल आया है, एनएमडीसी स्टील पर 49 रुपए के दाम पे खरीदारी है, क्या करना चाहिए इसमें? एनएमडीसी स्टील सर मेरे को याद है जहां से हमने बाई दिया है लगभग 44 या 45 के आसपास से मनी 9 पे हमने बाई देना स्टार्ट किया था, क्योंकि इसमें कपनाडल पैटर्न का ब्रेकआउट है जिसका टारगेट है 52.95। तो धीरे धीरे करके 44 से 47 आ गया है, धीरे धीरे करके 53 तक चला जाएगा। सामने मेटल इंडेक्स देखें तो हमारा टारगेट था 10,205 का, एक सेकंड बता दे रहा हूँ। पहला टारगेट था 10,195 का, और दूसरा टारगेट ऑल टाइम हाई का है 10,322 का। दोनों ना सिर्फ मेरे को टेस्ट होते हुए दिख रहे हैं, बल्कि मेटल इंडेक्स में ऑटो की तरह एक्सटेंशन भी मिल सकता है। तो ऑल टाइम हाई के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग रहेगी, बट इवेंचुअली एक्सटेंड करेगा। तो दिस विल बी माय फिफ्थ चॉइस, बट 53 रुपए आते हुए दिख रहा है। एक डिक्सन टेक पर और राय दीजिए, 16,850 पे खरीदारी है, यहाँ क्या करना चाहिए? सर डिक्सन टेक में मैं कंप्लीटली गलत गया हूं। मेरे को नहीं लग रहा था 17,472 पार होगा, लेकिन उसको पार करके आराम से टिक रहा है। अगर ऑल टाइम हाई 19,155 के आसपास है, उसको निकाल देता है तो और बढ़िया तेजी आएगी। फंडामेंटल फ्रंट पे कंप्लीटली आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। मार्च क्वार्टर में तो 318% ईपीएस और 121% सेल्स राइज थी। जून क्वार्टर में भी अगेंस्ट सेम क्वार्टर लास्ट ईयर 66% ईपीएस ग्रोथ, 95% सेल्स ग्रोथ थी, 3% की मार्जिन कंटिन्यूअसली बनी हुई है। तो बाइंग क्लाइमेक्स का जो लेवल था 17,472, उसके भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अब एक ही रेजिस्टेंस बनता है ऑल टाइम हाई, वो निकल गया तो फिर और अच्छा चलेगा। तो ऑल टाइम हाई के ऊपर मैं बाइंग देना पसंद करूंगा, तब तक मैं इसको बुलिश मानते हुए अपनी अवॉइड लिस्ट में रखूंगा। बताइए जैन साहब, क्या चुना आज आपने?
सर बहुत देर से मैं इसी का वेट कर रहा था। सिरमा एसीएक्स ये हमने अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया अभी थोड़ी देर पहले 850 में। 860 का हाई बन गया, 857 अभी चल रहा है। यहाँ पे भी स्टॉक को लिया जा सकता है। इसमें मेरे को कम से कम 7-8% की अपसाइड बहुत आराम से दिख रही है, प्रोबेबली विद इन अ वीक। तो सिरमा एसीएक्स लॉन्ग करके चल सकते हैं। हमने 850 पे बाय दिया है, 811 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस है, क्योंकि 40,000 करोड़ से कम 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और टारगेट दिया है 909 रुपए 50 पैसे, बट उसको एक्सीड करके 950 रुपए जाते हुए दिख रहा है। तो 811 का स्टॉप लॉस और कम से कम 910 रुपए का टारगेट, कम से कम। तो 910 रुपए का कम से कम टारगेट आप देख सकते हैं सिरमा एसीज में। क्लास कंपनी है, क्वालिटी कंपनी है। एक बार फिर से टारगेट और स्टॉप लॉस रिवाइज कर दीजिए जैन साहब। सर यहीं पे लेना है 811 रुपए 80 पैसा, या 810 पकड़ लीजिए। 810 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, 910 का पहला टारगेट, उसके ऊपर फिर टारगेट रिवाइज करेंगे। ओके, तो आपके लिए सिरमा एसजीएस ये पहली कॉल आपको दी गई है। 857 में खरीदारी करिए, 810 का स्टॉप लॉस, 910 का पहला टारगेट, फिर रिवाइज करेंगे। जैन साहब आप कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर? सर टाटा टेक अदानी ग्रीन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। हाईटेक 66% बेचा है, 33% होल्ड है, और उसमें रेगुलर में ट्रेड करता हूं। तो इन 3 स्टॉक्स पे कोई भी बाय सेल स्टॉप लॉस की सलाह नहीं है। बाकी जितने स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं किसी ना किसी क्लाइंट के पोर्टफोलियो में जरूर हो सकता है। और सिरमा 857 में आपको दिया है, 850 में सुबह मतलब ये 1:44 पे अपने क्लाइंट्स को 850 में दिया है, तो वो 6-7 रुपए ऊपर आके आपको दिया है। बाकी ऑलमोस्ट जितने शेयर्स यहाँ डिस्कस किए हैं ऑलमोस्ट सेम रेट पे अपने क्लाइंट्स को बाय दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमारे साथ साझा करने के लिए। आपसे अब मुलाकात अगले हफ्ते होगी इसी शो में। तो आपका जो वीकेंड प्लान है आप उसको बढ़िया से एंजॉय करिएगा, छुट्टी को एंजॉय करिएगा। बाकी आपसे मुलाकात करते रहेंगे। फिलहाल के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। अब जाने से पहले भाई फिर से जैन साहब की कॉल आपकी स्क्रीन पर आएगी। सिरमा एसजीएस में उन्होंने खरीदारी की राय दी है 910 रुपए के टारगेट के लिए। 857 रुपए का एक अभी का दाम है, 810 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप चल सकते हैं। बढ़िया कंपनी डे हाई पे ट्रेड कर रही है।